नमस्कार, मैं हूँ सुयश मिश्रा। भारतीय संस्कृति और भारतीय कला वैश्विक पटल पर अपना एक अलग स्थान रखती है। आज हम राजधानी लखनऊ के आर्ट कॉलेज में हैं और हमारे साथ आर्ट कॉलेज के एचओडी डॉक्टर संजीव राजपूत जी हमारे साथ में हैं। हाल ही में ये एचओडी बने हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी एचओडी बनने के बाद में आर्ट कॉलेज में उसके उत्थान के लिए, उसके और ग्रो के लिए क्या क्या ये करने वाले हैं आगे बच्चों के भविष्य के लिए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मेरा पहला सवाल, जब से आप एचओडी बने हैं आपको क्या लगा है कि कौन सा और अच्छा कार्य किया जाए जिसके बाद ये आर्ट कॉलेज और आगे बढ़े और वैश्विक पटल पर संस्कृति को, अपनी कला को और आगे बढ़ाने का काम करे? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि इस कोरोना महामारी के तुरंत उपरांत हम लोग महाविद्यालय को लेके नए संरचना के ऊपर जो भी हम प्लान कर रहे हैं, जो विचार कर रहे हैं और जिस पे कार्य बहुत ही तेज़ी गति से चल रहा है, उसको आप लोगों तक पहुंचाने के लिए आप आए हैं, तो आपका मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। और साथ ही मैं बताना चाहता हूं कि जब से हेड ऑफ डिपार्टमेंट के रूप में मैं कार्यभार लिया है विश्वविद्यालय में, मेरा सबसे पहला जो कार्य ये हुआ है कि हम लोग जो पुराने हमारे पाठ्यक्रम हैं, क्योंकि बहुत टाइम से पाठ्यक्रम को रिवाइज नहीं किया गया था। जब मैं संकाध्यक्ष था उस समय भी मेरा प्रथम ये था कि मैं आने वाले समय में अकॉर्डिंग टू टाइम, जैसे भारत सरकार का भी नई शिक्षा नीति के लिए हम सब चर्चा करते रहे हैं, उस पर एक बड़ा काम हो रहा है, तो उस नई शिक्षा नीति के तहत फाइन आर्ट्स का क्या रोल होना चाहिए। ये लखनऊ विश्वविद्यालय का आर्ट्स कॉलेज देश का एक अग्रणी आर्ट्स कॉलेज के रूप में रहा है। इसका बहुत अच्छा इतिहास रहा है। उस इतिहास के अनुरूप और ये आज के समय के अनुरूप हम आने वाले भविष्य में बच्चों को क्या परोसने वाले हैं, उनके समय के अकॉर्डिंग उनको क्या हम बेहतर दे सकते हैं, उनका भविष्य का निर्माण राष्ट्र के निर्माण के साथ कैसे दोनों साथ साथ चल के एक अच्छा हो सकता है प्लेटफॉर्म, जो देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी उनका एक पहचान बने जैसा पहले रहा है। तो इसके तहत हम लोगों ने सबसे पहले तो पाठ्यक्रम का रिवाइज किया है। अभी नई शिक्षा नीति के तहत जो भी कुछ बेहतर कर सकता था वो सब कुछ किया गया है, जो आने वाले समय में हमारे विद्यार्थियों के लिए बहुत ही लाभकारी होगा और देश के लिए बहुत लाभकारी होगा। कुछ सुनने में आया कि यहाँ कुछ कोलैबोरेशन हो रहा है फॉरेन कंट्रीज़ की, कुछ मशहूर यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ कला संकाय को लेकर के बहुत काम हो रहा है, उनके यूनिवर्सिटीज़ से और लखनऊ का जो ये विद्यालय है, इनके बीच में कोलैबोरेशन होगा। इसका लाभ कैसे छात्रों को मिलेगा और इसका लाभ कैसे अध्यापक भी उठा पाएंगे? निश्चित रूप से हम लोग का बहुत पहले से प्लान था। बाथस्पा एक बहुत ही बेहतरीन और एक अच्छा इंस्टीट्यूशन कला का रहा है। वहाँ के प्रोफेसर से हम लोग के टर्म्स रहे हैं और हम लोगों ने बीच बीच में काफ़ी करस्पॉन्डेंस भी उनको किए। माननीय कुलपति जी को भी अवगत कराया गया है विभाग की तरफ से। तो उसके ऊपर हम लोग एमयू के लिए आगे बढ़ रहे हैं। कई पत्र भेजे जा चुके हैं, आने वाले समय में और भी पत्र भेजे जाएंगे और उस पर बात चल रही है कि हम दोनों का कैसे कोलैबोरेशन हो सकता है। हमारे विद्यार्थी, हमारे फैकल्टीज मेंबर वहाँ पे बाथस्पा में जाके काम करें, वहाँ के लोग यहाँ पे आएँ, वहाँ के विद्यार्थी हमारे यहाँ स्कॉलरशिप के माध्यम से आएँ, तो एक बेहतर एक्सचेंज प्रोग्राम हो सकता है। कला का ही नहीं सिर्फ, बल्कि और भी बहुत सारे डायलॉग्स बन सकते हैं यहाँ से वहाँ के लिए। उसके अलावा और भी कई विश्वविद्यालय हैं, जैसे शिल्पाकोन यूनिवर्सिटी है थाईलैंड का, और भी कई विश्वविद्यालय वहाँ पे शांति निकेतन के तर्ज पे और भी जो विश्वविद्यालय हैं भारत में जिनका कॉरेस्पॉन्डेंस चलता है वहाँ पे। मैं प्लान कर रहा हूँ विभागाध्यक्ष होने के नाते कि उनसे किस तरीके से एमयू कर सकते हैं हम लोग। ये बाथस्पा का नाम ले रहे हैं, बाथस्पा का थोड़ा सा इतिहास बताएं और दूसरी चीज़ बताएं कि इससे बच्चों के वैश्विक पटल पर बच्चों को कितना स्कोप मिलेगा अगर वो फॉरेन कंट्रीज़ में भी जाएंगे और वहाँ के कल्चर को भी और वहाँ की संस्कृति को, वहाँ जो कला का किस तरीके से विस्तार हो रहा है, इसको जब सीखेंगे तो इसको लेकर के इसके बाद उन्हें कितना स्कोप मिलने वाला है? निश्चित रूप से जो हम लोग कला कर्म करते हैं उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखा जाए तो बहुत ही सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं। अभी भी कई सारे माध्यम हैं जिसमें भारत में शायद उस रूप में काम नहीं हो रहा है, या फिर भारत के जो फ्रीलांस आर्टिस्ट हैं वो तो उनका आना जाना रहता है विदेश में, वहाँ के आर्टिस्ट आते हैं, यहाँ के आर्टिस्ट जाते हैं। लेकिन इंस्टीट्यूशन को लेके जब हम एकेडमिक की बात करते हैं तो हमारा एक करिकुलम होता है, हमारा एक निश्चित फ्रेम होता है, उसके फ्रेम के तहत ही हम प्रोफेसर्स भी होते हैं और विद्यार्थी भी होते हैं। तो उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो उनको इसको एक्सपोजर कम मिल पाता है, क्योंकि हम अपने देश में ही जो करिकुलम है हम उसमें ही फंसे रहते हैं। जो नई शिक्षा नीति है और जो भी जैसे आप बात कर रहे हैं, तो हम एक्सचेंज प्रोग्राम इसलिए ज़्यादा ज़रूरी हमें लगता है कि वहाँ के जो कल्चर है, वहाँ का जो आर्ट फॉर्म है, वहाँ का जो टेक्निक है,
जो डेवलप हुआ है वो हमारे विद्यार्थी जाके सीखें। और एज वेल एज हमारे देश में भी बहुत सारी नई तकनीक हैं, प्रिंट मेकिंग में, स्कल्पचर्स में, और हमारा एस्थेटिक्स अलग है। तो वहाँ के भी विद्यार्थी और फैकल्टी हमारे यहाँ आएंगे तो बेहतरीन एक नए तरीके से उनको मिलेगा, तरीका सीखने को मिलेगा। और एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कल्चर का जो एक्सचेंज प्रोग्राम हो पाएगा, तो उनके भविष्य में उनका भविष्य निर्माण करने में बहुत सहायक होगा विद्यार्थी। आप हाल ही में एचओडी बने हैं कला संकाय को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसको लेकर के कुछ आपने कोई कल्पचित्र खींचे हो या आपका कोई प्लानिंग हो कि हम आगे कुछ ऐसा करें जिससे कम से कम जो कला के क्षेत्र में और स्कोप बच्चों को मिल सके और इस तरफ रुझान भी बच्चों का काफ़ी आए? मुझे जब से मैं यहाँ पे आया, मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से यहाँ पे आया था, और जब से आया था 2016 में, उस समय इस महाविद्यालय का सबसे पहला राष्ट्रीय स्तर का मैंने सेमिनार कंडक्ट किया था एज ए फैकल्टी मेंबर। और मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि 108 साल पुराना हमारा इतिहास है, उसमें पहला सेमिनार उस तरह का राष्ट्रीय स्तर का मैंने किया था। उसके पीछे एक छोटा सा कारण मैं बताऊं कि हमारे यहाँ प्रैक्टिकल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। 80% प्रैक्टिकल का हमारा यहाँ काम है, 20% थ्योरी है। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, राष्ट्र के जितने भी है, बड़ौदा का आप देखिए, शांति निकेतन देखिए, BHU देखिए, तो वहाँ के बच्चे थ्योरी को लेके ज़्यादा स्ट्रांग है। हमारे यहाँ थोड़ी परंपरा कम रही है थ्योरी की। उस परंपरा को बढ़ाने के लिए और समकालीन दृष्टिकोण से देखते हुए कि आर्ट जब भी प्रफुल्लित होता है जब उसके ऊपर हेल्दी एक आर्ट क्रिटिसिज्म होता है, उसका आर्ट हिस्टोरियन बनना बहुत ज़रूरी है। तो उस क्षेत्र में मेरा फोकस ज़्यादा है कि थ्योरी को लेके बच्चे क्या अच्छा कर सकते हैं, उसके लिए कितना अवेयरनेस उनमें डेवलप हो। इसलिए मैंने जैसे राष्ट्रीय सेमिनार किया था, तो अगेन मैं अपने विभाग के तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार और वर्कशॉप का प्लान कर रहा हूँ। वो आने वाले समय में कोरोना का जैसे ही और थोड़ा सा बेहतर सिचुएशन हो जाता है तो हम लोग प्लान करें। पेपर वर्क शुरू हो गया है ऑलरेडी, और कुलपति जी को और जो भी करस्पॉन्डेंस करना है उसकी तैयारी चल रही है। तो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार और वर्कशॉप का प्लानिंग है, जिसमें कम से कम 10 से 12 कंट्री के प्रतिनिधित्व आएंगे और उनका एक अच्छा पेपर प्रेजेंटेशन होगा। हमारे बच्चों को लाभ मिलेगा और एज वेल जो वहाँ के जो पार्टिसिपेट आएंगे उनको भी लाभ मिलेगा कि भारतीय कला दर्शन को उनको देखने को मिलेगा। ये नई पीढ़ी है, ये नई पीढ़ी हमारे कल्चर के प्रति कितना आकर्षित हो रही है, हमारी संस्कृति हमारी कला के प्रति कितना आकर्षित हो रही है, और नहीं अगर हो रही है तो इससे क्या आप अपील करना चाहेंगे? एक बड़ा जेन्युइन सा सवाल है कि जो नई जनरेशन है उनका एक प्रॉब्लम है कि वो बहुत जल्दी बहुत कुछ उनको चाहिए होता है, इमीडिएट उनको कुछ लाभ चाहिए। इसमें पेशेंस की ज़रूरत है। जी, पेशेंस की ज़रूरत है। और कला एक साधना है, कला बिजनेस नहीं है। बिजनेस का एक पार्ट हो सकता है, कला का एक पार्ट हो सकता है, कमर्शियल एस्पेक्ट है, या जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट कहते हैं तो क्राफ्ट एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोच सकते हैं। लेकिन जहाँ तक शुद्ध कला की बात करते हैं, शुद्ध आर्ट की बात करते हैं, प्योर आर्ट की बात करते हैं, तो वो तो एक साधना है। उस साधना में तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, और शायद अगर आप पेशेंस रखेंगे तो ही आप देश ही नहीं विदेश में अपना एक पहचान बना सकेंगे। जो भी बड़े कलाकार हुए हैं उन्होंने साधना किया है। और कला से आर्टिस्ट हो जिनका आप नाम लेना चाहें, जिनकी काफ़ी ख्याति? भारत के सभी जितने भी बड़े आर्टिस्ट हैं, अगर टॉप मोस्ट हेमंत भूषण की बात करें या ज्योति भट्ट की बात करें, कृष्णा रेड्डी की बात करें, लक्ष्मा गौर की बात करें, जितने भी बड़े कलाकार हैं वो सब ने साधना ही किया है। और हमारे यहाँ पे प्रोफेसर रणवीर सिंह बिष्ट थे जिनको पद्मश्री मिला था। इस महाविद्यालय में 6 पद्मश्री ऑलरेडी रह चुके हैं। अभी प्रोफेसर श्याम शर्मा यहाँ पढ़ाए हैं या यहाँ से शिक्षा भी ग्रहण की है? यहाँ पे जैसे प्रोफेसर श्याम शर्मा को अभी पिछले साल पद्मश्री मिला है, वो यहाँ के विद्यार्थी रहे हैं। प्रोफेसर बिष्ट यहाँ पे प्रिंसिपल रहे, 25 साल करीब प्रिंसिपल रहे, शिक्षक रहे, विद्यार्थी रहे। तो ऐसे बहुत बड़ा फेरिस्ट है जो इस महाविद्यालय से लोग निकले हैं और राष्ट्रीय स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम कमाया है। हम विद्यार्थी को भी चाहिए कि उनको उन रोल मॉडल को देखना चाहिए, किस तरीके से उन्होंने अपने जीवन को एक नया मुकाम दिया है। तो हमारे विद्यार्थियों को भी उनको देखना चाहिए और उसके अनुरूप ही काम करना चाहिए। तो ये थे प्रोफेसर संजीव कुमार। आधुनिक चकाचौंध में हम अंतरिक्ष तक की यात्रा कर रहे हैं, लेकिन हमें अपनी संस्कृति, हमें अपनी सभ्यता और हमें अपनी कला को नहीं भूलना चाहिए। यही भारतीय संस्कृति है। नमस्कार।